नमस्कार दोस्तों। तो आइए रामचरितमानस के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अब हम आए हैं पेज नंबर 20 पर। हम आज जिस चौपाई का अध्ययन करेंगे उसको पहले सुनते हैं। साट सुध रही सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजाने कुसंगत परही, फन मन समय निज गुण अनुसरहि। भावार्थ यह है कि दुष्ट भी सत्संगति में पाकर सुधर जाता है। जैसे पारस परस कुधात सुहाई, पारस पत्थर की संगति पा करके लोहा भी सुंदर सुहावना हो जाता है। किंतु यदि विधि बस सुजाने कुसंगत परहि, किसी भी विधि जतन कर्म के द्वारा यदि किसी सज्जन को दुष्टों का संगत मिल जाए, दुष्टों की संगति में पड़ जाए, तब भी वह सांप की मणि के समान चमकता ही है। फन मनि सम निज गुण अनुसर ही, यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो वहाँ भी वह सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। जैसे सांप की मणि जहर का सानिध्य समीप्य पाकर भी जहर को ग्रहण नहीं करती, वह अपने मौलिक स्वरूप प्रकाश को ही देती है। अर्थात कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता यदि उसमें अपनी समझ और विवेक है। जैसे विभीषण जी दुष्टों के बीच रहकर भी अमरत्व को प्राप्त हुए और रानी कैकेयी मंथरा की संगति पाकर बदनाम हो गई। संगति का असर। एक शराबी एक साधु से टकरा जाता है और वो बोलता है कि साधु तुम सज्जन पुरुष में आते हैं, आप बोलते हो कि हम दुष्टों के संगति में आएंगे तब भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला हाँ, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम आपको मदिरा पिला दें। साधु हंसकर बोले मदिरा पिलाने से भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इतना फर्क पड़ेगा कि पहले हम भजन शांत एकांत में बैठकर शांति से करते थे, अब हम भजन उछल कूद कर करेंगे, मगर करेंगे भजन ही। ये है सज्जन पुरुष की पहचान। देखिए, पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे पर पड़ती है उड़ जाती है, यदि वही बूंद कमल के एक पत्ते पर पड़ जाए तो मोती सी चमकती है, वही बूंद यदि सीप के मुख में पड़ जाए तो मोती बन जाती है, और वही बूंद यदि कीचड़ में गिर जाए तो गंदगी बन जाती है। संगति का असर। गुणों की खान परमात्मा ने हमारे अंदर रखी है। हम सब महान हैं, इसीलिए तो कहा गया है अकेला मनुष्य ब्रह्मा के समान होता है, दो मनुष्य देवता के समान होते हैं, तीन मनुष्य एक गांव के समान होते हैं, और इससे ज़्यादा संख्या होने पर वो केवल और केवल कोलाहल भीड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। कबीर ने भी कहा है सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साध न चले जमात। जैसे सिंहों के झुंड नहीं हुआ करते, हंस कभी पंक्तियों में नहीं चला करते, लालों की बोरियां नहीं होती, उसी प्रकार साधु सज्जन पुरुषों की जमात नहीं होती। सज्जन पुरुष की महिमा के बारे में आगे बताया है रामचरितमानस में। विधि हरि हरि
कवि को भी देवानी, कहते साधु में ही माँ सकुचानी। सोमो सन के ही जात ना कैसे, साके बनी के मने गुण गन जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं सज्जन पुरुष की महिमा का बखान हरिहर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी करने में सकुचाते हैं। कहते साधु महिमा सकुचानी, मैं कवि होकर सज्जन पुरुष की महिमा कैसे लिख सकता हूँ। मैं तो इसी प्रकार हूँ जैसे साक बनिक मन गुण गनि जैसे। जैसे एक साग सब्जी तरकारी बेचने वाले से हीरे के गुणों के बारे में पूछा जाए। सज्जन पुरुष की महिमा। हर इंसान में संभावना है, बस जरूरत है वो उसे तलाशे तराशे। चाणक्य ने कहा था कि समाज को इतना खतरा दुष्टों से नहीं है जितना खतरा चुप रहने वाले सज्जनों से है। हम देखिए समाज इंसान को कौन बदलेगा। हमारी सज्जनता हमारे अंदर है, लेकिन वो कैसे बाहर आएगी। हम किसी डंडे से, कानून के डर से भय से हम नहीं बदल सकते। इंसान को बदलती है तो केवल आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान से इंसान बदलता है। कहते हैं ह्यूमन इज ए क्राउन ऑफ द क्रिएशन। इस सृष्टि का इन सभी जीव जंतुओं में जो ह्यूमन इंसान है वो सरताज है, सिरमौर है सबका। क्यों? क्योंकि इसमें सज्जनता है और इस सज्जनता से वह समाज को बदल सकता है, समाज को कुछ दे सकता है। सभी जीव अपना जीवन पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन इंसान विशेष इसीलिए है कि वह समाज के लिए कुछ करे। एक उंगली मार डाकू हुआ था। आधे घंटे का महात्मा बुद्ध का सानिध्य संगति में क्या मिली कि वो इतना उसने बदला अपने आप। तो ज्ञान तो उसमें था ही, उसको इतना तराशा कि उसने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो हम सब सज्जन पुरुषों की यही एक उत्तरदायित्व है कि हम हमारे समाज को क्या दे रहे हैं। हम जहाँ भी रह रहे हैं अपने समाज के लिए कुछ करें। यही मनुष्य की सज्जनता की महानता है। इस राज की चौपाई में यही राज है कि हम समाज के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ देकर जाएं। तो आज के प्रसंग में इतना ही। एहा विधि हरि हरि कवि को विदबानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। एहा सोमोसन के ही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। नमस्कार।